दोस्तों स्वागत है आपका कियन ग्लोबल स्टडीज के चैनल में। आइए आज हम बात करेंगे ईरान युद्ध की, जानेंगे क्या है मामला। ट्रंप नाराज हो गए हैं। हालांकि ट्रंप की नाराजगी का कारण एक बताया जाता है कि ये परमाणु चाहते थे कि ये परमाणु संवर्धन जो परमाणु बम बनाना बंद कर दे, और दूसरी चीज वो ये चाहता था, अमेरिका ये चाहता था कि ईरान द्वारा हमास गाजा में, हिजबुल्ला लेबनान में और हूती विद्रोही हैं यमन, हूतियों को समर्थन ना दे ईरान, क्योंकि उससे इजराइल और सऊदी अरब जो अमेरिका के मित्र हैं उनको दिक्कत हो रही थी। इसीलिए ये भी माना जा रहा है कि सऊदी परोक्ष रूप से पीछे से इस युद्ध में ईरान को चकमा दे रहा है, ईरान के साथ दोहरा रवैया अपना रहा है और अमेरिका के साथ है। अच्छा, अब ईरान भी परेशान था क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तेल निर्यात पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिसे ईरान आर्थिक आतंकवाद कहता था। देखा, परमाणु बम का डर तो था ही। अच्छा, ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार भी है, और अमेरिका चाहता था कि परमाणु वार्ता में मिसाइलों को भी शामिल किया जाए, लेकिन ईरान इसे संप्रभुता का हमला मानता था, संप्रभुता पर अपने हमला मानता था। वर्तमान स्थिति ये दिखाती है कि कूटनीति केवल औपचारिकता रह गई, ईरान पीछे नहीं हटता, और अमेरिका अगर हमले जारी रखता है दुनिया ऊर्जा संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता की चपेट में आ जाएगी। अच्छा, हम देखते हैं कि ईरान इस बात पर राजी हो गया था, मस्कट समझौता हुआ था, जिनेवा समझौता हुआ था कि 60% संबंधित यूरेनियम संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को फ्रीज कर देगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षक हैं वो उसमें जाकर जांच करेंगे। लेकिन इसमें टकराव ये आ गया कि ईरान चाहता था कि अमेरिका पहले सब प्रतिबंध हटाए और कोई भी विवाद में ऐसा कोई राष्ट्रपति ना आए जो हमारे फिर प्रतिबंध लगाए दे या फिर हटा दे, फिर लगा दे। तो इस पर भी वो चाहता था। इस कारण से टकराव की स्थिति बन गई। अब टकराव की स्थिति में देखिए इसराइल भी है, क्योंकि इसराइल, हमने बताया इसराइल बहुत इनका मित्र है। तो इसराइल और अमेरिका की संयुक्त सेना ने जो है हमला कर दिया। अच्छा, हमले के जवाब में ईरान ने 7 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। इनका एक युद्धपोत अब्राहम लिंकन था जो समुद्री सीमा पर खड़ा था, वहाँ उस पर हमला किया, और बहरीन में हमला किया, यूएई में हमला किया। तो ट्रंप कह रहे हैं कि अपने भाग्य की बागडोर हाथ में ले ले ईरानी जनता। कारण क्या है? देखिए, ये एक, मुझे नहीं लगता कि ये इस समय युद्ध के लिए जब किया गया तो ये एक सोची समझी साजिश है अमेरिका और इसराइल की, क्योंकि ईरान में इस समय बहुत ही उठापटक की स्थिति चल रही है, वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, और वहाँ जो है महंगाई बहुत ज़्यादा थी। इन सब चीज़ों को लेकर ईरान में खुद ही विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो इस समय ईरानी जो धार्मिक सत्ता थी वो कमज़ोर थी, उसको देखते हुए हमला कर दिया। अच्छा, हमला करने में सबसे पहले क्या हुआ कि इतना सटीक इजराइल की मोसाद और सीआईए ने इतना सटीक जो है आकलन बताया कि खामनी जो वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं उन पर अटैक कर दिया और वो उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होने से वहाँ जो है और भी प्रदर्शन उग्र हो गए। वो इनका पद जो है रहबर पद नाम जाना जाता है, वहाँ जो उनकी भाषा का पद है सुप्रीम लीडर। ठीक है, तो अब खामेनेई के बाद ईरान का भविष्य क्या होगा? ईरान में अभी मौके पर एक अंतरिम नेतृत्व परिषद है जो राष्ट्रपति गेजेरकियन और अली रेजा आराफी की नेतृत्व वाली परिषद है जो उसको संभाल रही है। अच्छा, एक 88 वरिष्ठ धर्म गुरुओं की सभा भी है जो बहुमत के आधार पर अगले सुप्रीम लीडर की नियुक्ति करेगी। अच्छा, उत्तराधिकार की दौड़ में कुछ प्रमुख चेहरे हैं, जैसे मुश्तबा खैमनेई हैं जो इनके बेटे हैं, सादिक लैरेज़ैनी हैं, इन्हें धार्मिक और संस्थागत अनुभव है, पहले ये न्यायपालिका के प्रमुख भी रहे हैं, और अली रेजा आराफी हैं जो इस समय वर्तमान अंतरिम नेता के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप इसका असर देख रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी ही, आप निश्चित तौर पर जान लीजिए। तेल के दाम बढ़ेंगे, भारत पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। भाई बिना पेट्रोलियम के कोई काम होना नहीं है, कोई भी चीज़ बनेगी तो महंगाई बढ़ेगी। 24 घंटे में एहसास हुआ कि सोना 13,000, चांदी 35,000, ड्राई फ्रूट्स भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। खजूर और मामरा बादाम, ईरान से आयात होने वाले पिस्ता, ये सब तुरंत आना बंद हो जाएंगे। अफगानिस्तान से आने वाली सप्लाई चेन भी बाधित होगी। अच्छा, हार्मूज जल संधि से जो
चीज़ें आती हैं वो उस पर हार्मूज जलसंधि पे ईरान का कब्जा है। तो जितने भी आयात निर्यात तो वहाँ देशों से होते हैं मध्य पूर्व से, तो वो सब जो है तुरंत बाधित कर देगा ईरान, और निश्चित तौर पर महंगाई पूरे विश्व में बढ़ेगी। और ट्रंप का ये सनकीपना हो सकता हो पूरे विश्व को तीसरे वर्ल्ड वार के रूप में झोंक दे। हालांकि खामनेई की वहाँ ईरान बोला है खामनेई के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की मौत का बदला लेगा, लेकिन कितना लेगा, क्या लेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो बहुत लोग फंस भी गए हैं वहाँ, देश जो पढ़ने वाले थे या जो कमाने वाले थे वो भी वहाँ फंसे हुए हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छा। युद्ध लंबा खींचा तो लोग बता रहे हैं कि कच्चा तेल $100 के पार भी जा सकता है। अच्छा, वैश्विक अस्थिरता तो आ ही रही है, नए राजनीतिक समीकरण भी बनेंगे, लेकिन फिलहाल युद्ध किसी चीज़ का विकल्प नहीं होता। युद्ध से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी प्रदर्शन चल रहे हैं खामनेई की मौत पर, ज़्यादा तौर पर क्योंकि खामनेई को माना जाता है कि इनका परिवार बाराबंकी से जुड़ा हुआ था, तो उसको लेकर भी प्रदर्शन चल रहे हैं अपने देश में भी, हमारे देश में भी। लेकिन कुल मिला के हमको ये समझना चाहिए कि युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है, और युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, सदैव विनाश के। तो चीज़ों को वार्ता से, समझौते से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप युद्ध से कुछ भी कर सकते हैं, निर्दोष लोग तो मारे ही जाएंगे। ठीक है, दोषी कोई एक है, लेकिन एक को मारने के लिए आप 100 को मारेंगे, तो वो कोई न्याय की प्रक्रिया नहीं हुई। यह सवाल उठाता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हुई हैं, यूएन, इन सब का क्या काम है, क्या ये असफल हो चुकी हैं, ये सब पर भी बड़ा सवालिया निशान है। और आप ये जानिए, ईरान इतना जल्दी पीछे भी हटने वाला नहीं है, क्योंकि रशिया, उत्तर कोरिया और चाइना ये सब बैक में सपोर्ट करेंगे। जिस प्रकार आप यूक्रेन और रूस का युद्ध देख रहे हैं, 4 सालों से चल रहा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, एक छोटा सा देश। तो अब निश्चित तौर पर यह बहुत ही अशांति और अस्थिरता वाली बात है। भारत के लिए भी दिक्कत वाली ही बात है, क्योंकि भारत तेल के लिए निर्भर रहता है अन्य देशों पर। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम देखेंगे, जानेंगे। थैंक यू सो मच।